Hello everyone, welcome back to Data Clay. On Excel series, today we are gonna learn about absolute versus relative references. अब एग्जैक्टली एक्सेल में एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस होते क्या है? आज उसको एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेल में फॉर्मूले के साथ काम करते वक्त सबसे कॉमन प्रॉब्लम तब आती है जब हम एक फॉर्मूले को कॉपी या ड्रैग करते हैं और रिजल्ट गलत आने लगते हैं। इसका रीजन है एक्सेल का डिफॉल्ट बिहेवियर, जिसे हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस होता कैसे है। लेट्स अंडरस्टैंड विद वन एग्जांपल कि रिलेटिव रेफरेंस होता क्या है। हमारे पास एक डेटा सेट दिया हुआ है छोटा सा। हमारे पास आइटम्स, अमाउंट, टैक्स एंड द प्रोफेशनल फार्मूलास जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास आइटम है प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी एंड द प्रोजेक्ट सी। हर प्रोजेक्ट के सामने उसकी अमाउंट है कि ये प्रोजेक्ट इतनी अमाउंट का है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर 18% जीएसटी है। बट हमारा जो कॉलम यानी हमारा प्रोजेक्ट बी एंड सी है, उसके सामने हमारे यानी C5 एंड द C6 के अंदर हमारा टैक्स की कोई डिटेल नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट हम ये समझेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर 18% जीएसटी लगा है। यहाँ पे एक सिंपल चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि हमें यहाँ पे नहीं मिला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम समझ रहे हैं, तो हम इसको 18% कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगाया B4 मल्टीप्लाई बाय में C5, सॉरी C4, राइट। हमारे पास यहाँ पे टैक्स की अमाउंट आ गई कि इतना टैक्स इसके ऊपर लगेगा। जब हमने इसको ड्रैग किया तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है। अब इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे वैल्यू 0 आई? एक बार थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। जब हमने हमने तब फॉर्मूला लगाया था B4 मल्टीप्लाई बाय में C4। ये आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए एंड हमारा टैक्स का अमाउंट निकल के आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारा C4 यहाँ पे रेफरेंस और जो सेल है वो हमारा C4 है, राइट। तो हमने एंटर किया। जब हम नेक्स्ट वाले सेल में आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू तो हुई B5 एंड यहाँ पे जो C5 से मल्टीप्लाई कर, बट यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो वैल्यू गिवन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको उठाएगा, क्योंकि एक्सेल का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो उसको नेक्स्ट सेल को वो कॉपी करेगा एंड मल्टीप्लाई करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे 0 मिला। अगर दिस इज़ द रिलेटिव रेफरेंस कि एक्सेल कैसे काम कर रहा है। एक्सेल जैसे B2 है, B2 के बाद वो B3 को ले रहे हैं, B3 के बाद वो B4 को ले रहा है, B4 को ले रहा है। वो कंटिन्यू अपनी सीरीज को चलता रहा है। बट यहाँ पे कोई लॉक नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे मुझे इस सेल को डेडिकेटली लॉक करना था कि मेरे को अगर कोई भी अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो एक ही सेल से मल्टीप्लाई करता रहे। अब मुझे यहाँ पे एक सेल को लॉक करना था कि B4 मल्टीप्लाई बाय में C4। नेक्स्ट अगर मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट बी पे आ रहा है विच इज अमाउंट तो 75 B5, बट यहाँ पे मेरा जो सेल है वो लॉक होना चाहिए C4। वो यहाँ पे लॉक नहीं हुआ। वो बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने उसको C5 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द एक्सेल। इसी को हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। आई होप आपको रिलेटिव रेफरेंस क्लियर है। सो आज हम समझेंगे कि आप कैसे एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करके अपने फॉर्मूले को लॉक कर सकते हैं ताकि हमारा डेटा हमेशा एक्यूरेट रहे। अब हमारे पास यही डेटा है। अब हम इस पे एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करेंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंस हमेशा डिनोट होता है डॉलर साइन से। रिमेंबर इट। अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड द रिलेटिव रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है, आपको सिंपल एक ही बात बोलनी है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस डॉलर से लॉक हो जाता है पर्टिकुलर सेल, रो, कॉलम। आपको ये आंसर करना है। एंड रिलेटिव रेफरेंस बाय डिफॉल्ट एक्सेल का बिहेवियर होता है एंड वो नेक्स्ट सेल में चलता रहता है, एक लूप के जैसे वो चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम डॉलर के साइन से हम पर्टिकुलर सेल को लॉक कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमारे पास प्रोजेक्ट ए है एंड विच अमाउंट है इसका 50,000। B4 मल्टीप्लाई बाय में अब हमें यहाँ पे डॉलर के साइन के साथ में लॉक करना है विच इज द C एंड डॉलर एंड 4, राइट।
अब हम इसको एंटर करेंगे, हमारे पास अमाउंट आ गया, रिजल्ट आ गया। अब हम जब इसको ड्रैग करेंगे, आप देखिए कि हमारे पास टैक्स की वैल्यू आ गई है विद द 18% जीएसटी टैक्स के साथ में। सो अगर आप देखेंगे अभी हमारा इसमें क्या हुआ कि हमारा सी यानी हमारा कॉलम एंड द डॉलर के साथ में फोर्थ, तो मतलब हमारा जो कॉलम नंबर सी में रो नंबर फोर्थ में जो सेल है वो पर्टिकुलर लॉक हो गया। ऐसे ही जैसे हम अब नेक्स्ट नेक्स्ट रो में आ रहे हैं, नेक्स्ट सेल को हम देख रहे हैं, तो इसने यहाँ पे बी फोर तो गया, यहाँ पे उसने सेल को लॉक रखा, तो जिससे क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन 75 मल्टीप्लाई बाय में 18% के साथ में हमारा टैक्स यहाँ पे काउंटेबल हो गया। सो ऐसे ही हमारे पास दूसरा एक डेटा सेट है, हम एक बार उस पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। नाउ हियर इज द प्रो टिप फॉर यू गाइस। अब हम सेकेंड फॉर्मूले में एब्सोल्यूट रेफरेंस को विद द शॉर्टकट की हम यूज करेंगे। सो कैसे करेंगे? बस एक डेटा सेट है जिसमें इम्प्लॉय सैलरी बोनस एंड द टोटल बोनस हमें निकालना है कि इम्प्लॉयज का कितना टोटल बोनस बना। सो अब हमें निकालना है, तो हम B15 मल्टीप्लाई बाय 5%। अब इसमें देखिए इसमें भी एक ही अमाउंट है, राइट? सो अब हम इसमें से 15, सो हेयर इज द प्रो टिप यू गाइस। अगर आप मैन्युअली यहाँ पे और डॉलर का साइन लगा रहे हैं तो इट इज गुड, बट इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि देयर इज एनी शॉर्टकट की फॉर दिस वन। यस यू कैन से, आपको F4 करना है एंड बूम, यहाँ पे आपका डॉलर का साइन अप ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सेल को लॉक कर दिया उसने, एंड डॉलर का साइन हमारे डेडिकेटली सेल पर लग गया है। सो अब अगर हम इसको सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पे इसने रो को लॉक कर दिया है, राइट? अगर हम इसको थर्ड टाइम प्रेस करेंगे, अब इसने कॉलम को लॉक कर दिया। देखिए डॉलर का साइन हमारा सी पे आ गया, एंड जब हम इसको फोर्थ टाइम करेंगे इसने रिमूव कर दिया। सो गाइस दिस इज द मिक्स रेफरेंस, जो आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड द मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस विच वी कैन से कि हमारा कॉलम एंड रो पे अप्लाई होता है, एंड एब्सोल्यूट हमारा डेडिकेटली वन सेल पे हमारा लॉक होता है। सो अब हम एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास बोनस आ गया, एंड जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे यू कैन सी हमारे पास बोनस आ गया है नेहा, रोहित, सिमरन एंड करण का। तो जब भी आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर या कांस्टेंट वैल्यू जैसे टैक्स, डिस्काउंट या टारगेट पर फॉर्मूला लगाना है, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड F4 शॉर्टकट की का यूज जरूर करें। इससे आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स में कभी एरर नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब